सच के तराजू में सच ही तोलती है। अन्याय अनीति के सारे भेद खोलती है। बोलने में हूँ कुछ असमर्थ तो क्या हुआ, स्वतंत्र हूँ मैं, मेरी कलम बोलती है। साथियों, कुछ पंक्तियों के माध्यम से माँ सरस्वती का आवाहन करना चाहूँगा। अज्ञानता के तिमिर को मन से भुला रहा हूँ, अन्याय अनीति के सारे संस्कार भुला रहा हूँ। अक्षर अक्षर जोड़कर नए शब्द बनाना सीख, रस छंद अलंकारों का पालना झुला रहा हूँ। आकर विराजो माँ शारदे मेरे अंतःकरण में, करके करण पुकार माँ मैं तुमको बुला रहा हूँ, तुमको बुला रहा हूँ। सभी साहित्य प्रेमी बंधुओं को मोहित शर्मा स्वतंत्र गंगाधर का सादर प्रणाम। आज फिर एक नई कविता के साथ आपके बीच आया हूँ। इस कविता की भूमिका में एक छांयिका पढ़ना चाहूँगा। जिंदगी हर रोज हमें एक नया सबक सिखाती है, कदम कदम पर नई नई चुनौतियों से मिलवाती है। पग पग पर मिलती तैयार खड़ी एक नई परीक्षा, हर परीक्षा हमें एक नए अनुभव से मिलवाती है। संघर्ष के दौर में देखना यह है कौन कितना टिकेगा, क्योंकि मुश्किलें ही चेहरों पर सदा मुस्कान सजाती हैं। दोस्तों, आज की ये कविता समर्पित है मेरे स्वर्गवासी दादाजी श्री भगवान दास शर्मा जी को और मेरे पल दादा स्वर्गीय श्री रामेश्वर दयाल शर्मा जी को। यह कविता उस दिन लिखी थी जब मैं एक दिन अपने दादाजी के गांव गया था। वैसे तो दादाजी के गांव अक्सर आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन एक दिन जब मैं दादाजी के गांव गया तब मुझे दादाजी का गांव कुछ बदला बदला सा लगा। जिस दिन इस कविता को मैंने लिखा उस दिन दादाजी के गांव को मैंने एक कवि की दृष्टि से देखा। मैंने उस दिन गांव की पतली पतली गलियों को देखा, गांव के कच्चे घरों को देखा जिन पे खपरेल पड़ी हुई थी। मैंने दादाजी के खेतों को देखा, दादाजी के खेतों की मेड़ों को देखा। मैंने दादाजी के गांव में कच्चे घरों में कच्ची रसोइयों को देखा जिनमें आज भी पानी की रोटियां घई में सेकी जाती हैं। मैंने दादाजी के गांव में कई ऐसे रोमांचित करने वाले दृश्यों को देखा जिनको देखकर मन प्रफुल्लित हो उठा। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी लिखी कविता जिसका शीर्षक है दादाजी के गांव में। आइए सुनते हैं इस कविता को। दादाजी के गांव में। आज गया मैं अपने दादाजी के गांव में, मंद मनसी पीपली हवा की छाँव में। मिलने आई मुझसे गांव की पतली सी गलियां, तितलियों में उलझती सुलझती पुष्प कलियां। खेतों में मिला मुझे दादाजी का मेहनती पसीना, जीवन की कठिनाइयों में सीखा दादाजी ने जीना। मुश्किलों का कुछ खट्टा मीठा सा एक दौर मिला दादाजी के गांव में। आज गया मैं अपने दादाजी के गांव में। मिला एक पीपली चबूतरा बाल खेल में व्यस्त, मिले कुछ बड़े बुजुर्ग भी ताशिया खेल में मस्त। थोड़ी थोड़ी जीत मिली, थोड़ी थोड़ी हार के बाद, कुछ तीखे और खट्टे मीठे से मिले दादाजी के संवाद। हार में जीत और जीत में हार का मिला एक
दृष्टांत दादाजी के गांव में। आज गया मैं अपने दादाजी के गांव में। मेहनत मिली खेतों के बीच हल चलाते हुए, संस्कार मिले मिट्टी का चूल्हा जलाते हुए। कुछ कड़वी अच्छी और प्रेरणाप्रद मिली बोली, अनुशासन, मर्यादा, मिठास जहाँ दादाजी ने घोली। निराशा में भी आशा की किरण का मिला प्रकाशित संज्ञान दादाजी के गांव में। आज गया मैं अपने दादाजी के गांव में। कर्मशीलता मिली खेतों की मेड़ों पर, दृढ़ विश्वास मिला गेहूं के पके पेड़ों पर। गिरकर उठकर संभलकर बनाई अपनी पहचान। पतली सी गलियों में मिले दादाजी के पग निशान। विपरीत परिस्थितियों को हराने की प्रेरणादायी सीख मिली दादाजी के गांव में। आज गया मैं अपने दादाजी के गांव में। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली कविता के अंत में आपसे एक वादा किया था कि मैं अब से प्रत्येक रविवार को एक कविता के माध्यम से आपसे जुड़ूंगा। उसी वादे के अंतर्गत मैं आज एक और कविता के साथ आपके बीच आया हूँ। साथियों, मेरा आपसे आग्रह है कि मेरे इस चैनल स्वतंत्र गंगाधर कविता कोश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी कविताओं पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। आपका एक कमेंट मुझको प्रोत्साहित करेगा। मित्रों, अगले रविवार को फिर लौटूंगा एक नई कविता के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अभी आपसे विदा लेता हूँ और एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि वर्तमान समय में हमारा वतन, हमारा भारत एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कृपया इस वक्त धैर्य बनाए रखें और अधिक से अधिक खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलिए। फिलहाल घर में ही रहिए। अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखिए। समय समय पर थोड़ी थोड़ी देर में साबुन से हाथ धोते रहिए और अच्छा सोचिए, कुछ क्रिएटिव करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अभी विदा लेता हूँ। अगले रविवार को फिर लौटूंगा एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, वंदे मातरम।